हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एप्टीट्यूड होता क्या है। तो जब कोई एक इंसान क्या करता है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाता है और बहुत जल्दी समझ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। यानी कि एप्टीट्यूड मतलब क्या हुआ, क्विकनेस इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जितना जल्दी वो सीखेगा और जितना जल्दी वो किसी चीज़ को समझेगा, उसको क्या बोलेंगे कि उसका एप्टीट्यूड उतना अच्छा है। ठीक है, ये जो एप्टीट्यूड होता है वो दो तरह का होता है, एक नेचुरल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। यानी कि उसको जो है वो बचपन से मिला है, बचपन से मिला है इन द सेंस मतलब कि उसके पेरेंट्स क्या थे, बहुत ज़्यादा तेज थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे किसी चीज़ में, तो वो बच्चा भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी समझ जाता है, बहुत जल्दी सीख जाता है। और एक्वायर्ड में क्या हो गया कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जैसे डांस प्रैक्टिस है तो बहुत ज़्यादा उसने डांस प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा उसने क्या किया, उस पर काम किया, अपने स्किल्स पे काम किया, तब जाके वो बहुत जल्दी मतलब बहुत अच्छा डांस कर पाता है। नहीं तो क्या होता है बहुत सारा कि बहुत अब खुद से ही स्टेप बना के करते रहते हैं, अच्छा डांस कर लेते बिना सीखे हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल टैलेंट। कि उसके अंदर क्या है, एक नेचुरल टैलेंट है, और एक क्या है कि एक्वायर्ड टैलेंट, यानी कि उसने बहुत अपने आप पे काम किया, मेहनत किया, तब जाके वो अच्छा डांस कर पाता है। ठीक है, इट इज़ द स्पेशल ऑप्टनेस और फिटनेस फॉर एबिलिटी सच एज मैकेनिकल, म्यूजिक एंड आर्टिस्टिक। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्पेशल तरह का क्या होता है, एबिलिटी होता है, जिसमें आदमी जो है वो क्या करता है, किसी चीज़ को करता है, यानी किसी चीज़ को करता है, एक स्पेशल एबिलिटी। जैसे कि मैकेनिकल एबिलिटी हो, यानी कि उसका जो दिमाग है या फिर उसका जो भी इंटेलिजेंस है वो मैकेनिकल चीज़ों में ज़्यादा वो दिमाग लगाता है, ज़्यादा अच्छा है। कि कोई कोई जो होता है म्यूज़िक में, जैसे सिंगर हो गए, तो सिंगर क्या है, बहुत म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, उनका जो आवाज़ होता है वो सुरीला होता है, म्यूज़िक में वो टैलेंटेड होते हैं। कोई कोई जो होता है वो आर्टिस्टिक यानी आर्ट एंड क्राफ्ट में अपना टैलेंट दिखाता है, उसमें उनका ज़्यादा दिमाग चलता है। तो क्या होता है, सबका जो एप्टीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो जो इंडिविजुअल है वो किस चीज़ में अच्छा है। ठीक है, कोई पर्सन पढ़ने में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में होता है, कोई पेंटिंग में होता है, तो सबका अपना अलग अलग एप्टीट्यूड होता है। अब डेफिनेशन देखते हैं इसका। एप्टीट्यूड रिफर्स टू दोज क्वालिटी कैरेक्टराइजिंग बाय a person way of behavior which serve to indicate how well he can learn to meet and solve a certain specific kind of problem। यानी कि एप्टीट्यूड जो है वैसा क्वालिटी है जो एक पर्सन के बिहेवियर को बताता है कि वो कैसा और कितना अच्छा किसी चीज़ को सीख सकता है। ठीक है, किसी चीज़ को सीख सकता है, किसी चीज़ को समझ सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। यानी एप्टीट्यूड वो ऐसा क्वालिटी है जो हम लोगों को क्या दिखा रहा है कि वो जो इंसान है, वो जो इंडिविजुअल है, वो कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को कर रहा है, किसी अच्छे तरीके से सीख रहा है, क्या कितने अच्छे तरीके से समझ रहा है। ठीक है, ये था हम लोगों का डेफिनेशन। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड क्या होता है। तो एप्टीट्यूड इज़ अ इनहेरेंट कॉम्पिटेंसी फॉर स्पेसिफिक वर्क, आइदर फिजिकल और मेंटल, डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड। तो देखो क्या होता है, एप्टीट्यूड जो होता है वो इनहेरेंट कॉम्पिटेंसी होता है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चे में वो क्या जाता है, वो जीन जाता है किसी चीज़ का। जैसे कि एग्जाम्पल में कोई बच्चा क्या है, एक इंसान है वो डॉक्टर है, ठीक है, उसका बच्चा क्या है, एक इंसान है उसका वो डॉक्टर है, उसका पेरेंट्स भी जो है वो क्या है, डॉक्टर है। यानी कि वो उतना इंटेलिजेंट था तब ना वो डॉक्टर बना, उसमें क्या था, वो पावर था डॉक्टर बनने का, उतना इंटेलिजेंस था, उतना उसका दिमाग चलता था। ठीक है, उतना उसको याद होता था, समझ पाता था, तब जाके वो डॉक्टर बना। तो वो आया किससे, वो जीन किससे आया, उसके पेरेंट्स से वो जीन आया, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी क्या है, वो डॉक्टर ही थे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरेंट कॉम्पिटेंस। यानी एप्टीट्यूड जो है वो इनहेरेंट यानी फादर से, पेरेंट्स से, मदर से वो बच्चों में जाता है। ठीक है, it represent an innate capacity, not learned abilities, and it is different from achievement gained through the knowledge और ability। तो देखो जो हम लोग नॉलेज से कोई भी देखो जो कोई भी अचीवमेंट होता है वो कैसे गेन करते हैं, अपने नॉलेज से और अपने एबिलिटी से। लेकिन ये जो एप्टीट्यूड होता है वो होता है क्या, इनेट होता है, यानी बचपन से बिना कुछ सीखे, बिना कुछ किए हुए ही क्या है, हम लोगों को वो कैपेसिटी आ जाता है हम लोगों में कि उस चीज़ को हम लोग कर पाते, बहुत अच्छे तरीके से कर पाते। जैसे कि एक पेंटर है, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, जो मिट्टी का दिया विया बनाता है, ठीक है, वो सब क्या है, कुम्हार बोलते हैं
जो भी है, तो वो जो है वो क्या बनाते हैं, वो अपने पूरे लाइफ टाइम तक वो बनाते रहते हैं, ठीक है। जब उनका बच्चा होता है तो वो बिना कुछ सीखे, बिना कुछ क्लास किए हुए, बिना कुछ किए हुए क्या होता है, वो भी स्टार्ट करने लग जाता है, वो भी अचानक से दिया बनाने लगेगा, मटका बनाने लगेगा। तो ये क्या होता है, उनका एक्वायर्ड क्वालिटी होता है, मतलब सॉरी इनेट क्वालिटी होता है, यानी बचपन से वो उनको मिला हुआ रहता है, उनको सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, नॉलेज गेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट उस क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये क्या हो गया कि यही इसका कॉन्सेप्ट है, क्या ये इनहेरेंट होता है और इनेट कैपेसिटी होता है एक इंडिविजुअल का। अब जो थर्ड है वो क्या है, एप्टीट्यूड लेटेंट पोटेंशियलिटीज कैन लेड टू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट गेन गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। देखो, तो एप्टीट्यूड से क्या होता है, अगर कोई चीज़, अगर कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ में बहुत अच्छा है तो वो क्या कर सकता है, उसी एप्टीट्यूड को यूज़ करके अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट को पा सकता है, अचीवमेंट पा सकता है, ठीक है। अगर किसी का डांस में बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है, उसका जो डांस है उसको बहुत अच्छा लगता है करना, बहुत अच्छा डांसिंग में, तो क्या होगा, उस अचीवमेंट को क्या कर सकता है, वो डांस में ही, डांस के फील्ड में ही और ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। टीवी में आ सकता है, न्यूज़पेपर में उसका फ़ोटो आ सकता है, बहुत पैसे कमा सकता है, यूट्यूब वीडियो बना सकता है, इंस्टा रील बना सकता है, ठीक है। तो ये सब ये सब चीज़ करके क्या कर सकता है, वो अचीवमेंट पा सकता है। डेराइव फ्रॉम द जनरल मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड टू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। तो ये बोल रहा है कि हम लोग जनरल एबिलिटी से, ठीक है, जनरल एबिलिटी से क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपना जो भी हम लोगों का जनरल मेंटल एबिलिटी होता है उससे हम लोग अचीवमेंट को पा सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है, एक अच्छा एप्टीट्यूड है, तो इनेट इनबॉर्न एबिलिटी वेदर फिजिकल और मेंटल, मैनी एप्टीट्यूड आर आइडेंटिफाई एंड टेस्टेबल। तो क्या बोल रहा है, इनेट ये जो होता है वो एप्टीट्यूड जो है वो एक इनेट एबिलिटी होता है, यानी इनबॉर्न एबिलिटी होता है, बचपन से ही होता है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो। मेंटल मतलब कोई अच्छा सोच सकता है, कोई अच्छा मैथ बना सकता है, कोई अच्छा साइंस पढ़ सकता है, इस तरह का। और फिजिकल में क्या होगा, कोई अच्छा स्विमिंग कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, डांसिंग कर सकता है, ठीक है। एप्टीट्यूड फैसिलिटेट फास्टर लर्निंग एंड कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल सक्सेस इन चूजन एक्टिविटी। यानी कि अगर हम लोगों ने, मेरा अगर इंटरेस्ट है पेंटिंग में, और अगर हम अपना करियर जो है वो पेंटिंग चूज़ किए, तो क्या होगा, हमको चांस है ज़्यादा आगे बढ़ने का, सक्सेस मिलने का ज़्यादा चांस है मुझे। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट भी है, प्लस मैंने उसके वैसे करियर को चूज़ किया जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, और प्लस वो बहुत ज़्यादा मुझे आता है, उससे मैं क्या हो सकती हूँ, जल्दी सीख सकती हूँ, जल्दी उसको रिमेंबर कर सकती हूँ। तो क्या होगा कि ये और ज़्यादा हम मेरे सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, ठीक है। तो मेनली इसमें 3 टाइप हम लोगों को पढ़ना है, मैनुअल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड एंड क्लेरिकल एप्टीट्यूड। देखते हैं मैनुअल एप्टीट्यूड क्या होता है। इट इंडिकेट मोटर एबिलिटीज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सेमी स्किल्ड ऑक्यूपेशन डांस। तो देखो क्या होता है, मैनुअल एप्टीट्यूड वैसा एप्टीट्यूड है जो कि हम लोग मोटर एबिलिटी में यूज़ करते हैं, यानी कि वैसा स्किल्स, वैसा एप्टीट्यूड जो कि मोटर एबिलिटी में काम करते हैं, जैसे डांसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसमें मैनुअल एप्टीट्यूड है। जैसे कि डांसर है, कोई स्विमर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि उस इंसान में, उस डांसर में मैनुअल एप्टीट्यूड है, यानी कि वो जो मोटर एक्टिविटी है वो बहुत अच्छा कर लेती है, यानी वो डांस बहुत अच्छा कर लेती है, तो क्या बोलेंगे, उसके पास मैनुअल एप्टीट्यूड है। तो मैनुअल एप्टीट्यूड में क्या आ जाएगा, हमारा डांसिंग आ जाएगा, स्विमिंग आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा, रनिंग आ जाएगा, ये सब मैनुअल एप्टीट्यूड में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैकेनिकल रिलेशनशिप एंड अरेंजमेंट सच एज दोज अकर इन द एडजस्टमेंट, रिपेयर एंड असेंबली ऑफ मशीनरी मशीन्स। तो क्या होता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड वैसा एप्टीट्यूड है जिसमें एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो मशीन के बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, ठीक है। उसका जो दिमाग है वो मशीन्स में बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, या फिर कोई भी इंजीनियर्स जो है वो, उनका क्या होता है, दिमाग जो है वो मशीन में पटाख पटाख उन लोगों का क्या चलते रहता है कि कैसे इसको खोलेंगे, कैसे इसको सही करेंगे, कैसे इसको ये ख़राब हुआ है तो इसको सही करने से ये होगा। तो उनका क्या हुआ, दिमाग जो होता है वो मशीन से बहुत ज़्यादा चलता है, प्रॉब्लम सॉल्व बहुत जल्दी कर लेते हैं मशीन से रिलेटेड जो भी रहता है। तो उसको क्या बोलेंगे कि उस इंजीनियर के पास क्या मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, ठीक है।
ये हो गया हमारा मैकेनिकल एप्टीट्यूड। अब आता है हमारा लास्ट क्लेरिकल एप्टीट्यूड। इट इंडिकेट परसेप्चुअल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, मेंटल एंड मोटर स्किल्स। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, क्लेरिकल एप्टीट्यूड में सब आ जाता है। देखो इसमें क्या आता है, मैनुअल एप्टीट्यूड में मोटर स्किल्स यानी जो डांस हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया। ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड में क्या हो गया, जो मशीन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, अगर उसका दिमाग उसमें ज़्यादा चल रहा है किसी इंडिविजुअल का, तो क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एप्टीट्यूड। और क्लेरिकल एप्टीट्यूड वैसा होता है जिसमें दिमाग भी चलाना है और प्लस मोटर एक्टिविटी को भी चलाना। तो वैसे कौन आ जाता है, जैसे आपका CID ऑफिसर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया। तो ये सब जितने भी वैसे बोल सकते हैं फील्ड है जिसमें दिमाग भी चलाना और प्लस बॉडी का भी यूज़ करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लेरिकल एप्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस एंड वेरिएबिलिटी इन एप्टीट्यूड, यानी कि एक हर इंडिविजुअल का क्या होता है, एप्टीट्यूड जो होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है, वेरिएबल करता है। जैसे कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है, फॉर एग्जांपल डांसिंग है, तो आपका एप्टीट्यूड क्या होगा, टीचिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, मेरा एप्टीट्यूड और आप लोगों का एप्टीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो वही बता रहा है कि सबका क्या होता है, एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। अब देखते हैं इसमें, एवन विद द इक्वल इंटेलिजेंस एंड अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल वेरी इन एक्वायरिंग स्किल्स ड्यू टू एप्टीट्यूड डिफरेंस। जैसे कि हम भी सेम क्लास में पढ़े और मेरे साथ वाली भी सेम क्लास में पढ़े। ठीक है, हम लोगों ने सेम क्लास ज्वाइन किया, मेरी जो दोस्त है वो भी क्या है, हम लोगों ने दोनों साथ में क्लास ज्वाइन किया। अब क्या हुआ, हम लोगों ने सेम मैथ का क्लास लिया। अब क्या हुआ कि मेरा जो मैथ है वो बहुत अच्छा है, जैसे कि मेरा मैथ में बहुत अच्छा नंबर आया है, या उसका मैथ में बहुत अच्छा नंबर आया है और मेरा कम आ गया, उसका बहुत अच्छा नंबर आया। तो क्यों मेरा कम आया, क्योंकि हमको उस मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से। और इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने मन लगा के पढ़ा नहीं, मैंने मैथ बनाया नहीं, इसी वजह से क्या हो गया, मेरा कम नंबर आ गया। लेकिन इंटेलिजेंट हम भी उतना ही थे, अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी उतना ही था, क्योंकि मैंने भी तो सेम क्लास ज्वाइन किया था ना, तो उसने भी सेम क्लास ज्वाइन किया था। लेकिन उसका नंबर क्यों आया मेरे से ज़्यादा, क्योंकि उसके पास एप्टीट्यूड ज़्यादा है, उसके पास वो मैथ बनाने का क्षमता ज़्यादा है, उसको पसंद है मैथ बनाना, और मुझे नहीं पसंद है मैथ बनाना, इसी वजह से। तो वही बोल रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंटेलिजेंस होने के बाद भी सबका एप्टीट्यूड जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यानी एक्वायरिंग स्किल्स अलग अलग हो सकता है, जो स्किल्स हम लोगों ने एक्वायर किया वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एप्टीट्यूड की वजह से। अब सेकेंड, एप्टीट्यूड गो बियॉन्ड जनरल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसिंग सक्सेस इन स्पेसिफिक टास्क और फील्ड। तो क्या बोल रहा है कि जो एप्टीट्यूड है वो हमारे इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, हमारे स्किल्स पे, मतलब कि बोल सकते हैं हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो इंटेलिजेंट हैं तो क्या वो सारे फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लेंगे। जैसे कि डांसिंग में, तो अगर मेरा मन नहीं है डांसिंग में करने का, मेरा एप्टीट्यूड नहीं है डांसिंग में जाने का, तो क्या होगा कि हम लोगों न तो हम उतने अच्छे सक्सेस नहीं पाएंगे, उतना अच्छा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही हम किसी और फील्ड में जो हमको पसंद हो, मेरा एप्टीट्यूड हो, तो उसमें हम क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि एप्टीट्यूड जो है वो इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इक्वल इंटेलिजेंस डज नॉट गारंटी सक्सेस इन द सेम फील्ड। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर कोई दो इंडिविजुअल है और दोनों क्या कर रहा है, साथ में काम कर रहा है किसी जगह पे, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों को उतना ही सक्सेस मिले। वो उस एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से काम को समझ रहा है। ठीक है, तभी जाके उसको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा आगे। अब ये क्या है, एटीट्यूड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग सक्सेस इन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस डेडिकेटिंग वेयर वंस थ्राइव। तो देखो किसी भी फील्ड में अगर हम लोग काम करते हैं तो वो हमारा जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे एप्टीट्यूड पे। यानी कि हम लोग किसी काम को, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तब जाके क्या होता है, हम लोगों को सक्सेस मिलता है। क्या होगा, सक्सेस कब मिलेगा, जब हम लोग अच्छे तरीके से किसी भी काम को पढ़ेंगे। आप लोग पास कब होंगे एग्जाम में, जब आप लोग किसी चीज़ को पढ़ोगे, किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, उसके प्रति क्या होगा, कंसंट्रेटेड रहोगे, तब जाके वो क्या होगा, वो आप पास होगे एग्जाम में, अच्छे नंबर आएंगे। तो उसी तरह से हम एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सक्सेस पाने के लिए। Aptitude is a mix of various ability that collectively contribute to success in particular domain। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर डोमेन यानी पर्टिकुलर फील्ड में, एक फील्ड में सक्सेस पाने के लिए
एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना एप्टीट्यूड का किसी का क्या होगा, मन नहीं लगेगा करने में, वो काम नहीं करना चाहेगा, उसको वो पसंद नहीं पड़ेगा काम, तो क्या होगा, वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा उसको। लास्ट वन क्या है, अंडरस्टैंडिंग एप्टीट्यूड इन्फॉर्म इफेक्टिव कैरियर चॉइस। अब देखो जिसका जो एप्टीट्यूड है उसको उसी हिसाब से करियर चॉइस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर उस फील्ड में, जो फील्ड वो चूज़ किया, अगर उसका एप्टीट्यूड नहीं है, उसका मन नहीं है उसमें काम करने में, उसका मन नहीं लग रहा, तो क्या होगा, उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगा, वो उसी में फंसा हुआ रह जाएगा, उलझा हुआ रह जाएगा। तो अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से, अपने मन, अपने चॉइस के हिसाब से हम लोगों को क्या करना चाहिए, करियर को चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों का एप्टीट्यूड ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो दैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।